अल्लाह सुब्हान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे पैगंबर, आपके प्यारे सहाबा, आपकी याल पर। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट ज़रा नोट करें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। सो हमें यहाँ जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं जिनकी तादाद 8 है, इन सब को हम टेबुलर फॉर्म में नोट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो है स्टूडेंट ज़रा हमें समझना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ चुके, जहाँ हमने टेबुलर फॉर्म को जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो वहाँ अगर हम उनकी समझ आ चुकी है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़े इजी हैं। स्टेटमेंट को समझेंगे और हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, हमने जो टेबुलर फॉर्म में आंसर देना है वो मल्टीपल ऑफ क्या है? 3। मीन 3 का पहाड़ा है, टेबल ऑफ 3 है। एंड के बाद आपको लिमिट बता दी गई कि ये लेस देन इक्वल टू 35 होएगा, यानी 3 का टेबल, लेकिन ये 35 के इक्वल या इससे लेस होएगा, इससे ग्रेटर नहीं होएगा। सो 3, 6, 9, 12, 15 और उसके बाद 18, 21, 24, 27, 30, 31, 33। इसके बाद स्टूडेंट 36 आता है, लेकिन 36 क्योंकि 65 से ग्रेटर है। और अल्टरनेट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब ये सीक्वेंस के अंदर नंबर्स हैं तो आप जस्ट 1 और 2 नंबर लिखने के बाद इसको कंटिन्यू करें डॉटेड से, और लास्ट डिजिट आप नोट कर दोगे 33, एंड दैट्स ऑल। टेबल ऑफ 33। देन मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। नोट करेंगे स्टूडेंट, तो स्टेटमेंट है x इज एन एलिमेंट ऑफ r, मीन्स ये रियल नंबर्स होंगे जो हम टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ स्टूडेंट एक रिलेशन दिया गया है, और जितने भी रिलेशन दिए जाते हैं इनमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने, क्योंकि यहाँ हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो x से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो यहाँ x गिवन है, सो हम x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 1 जो है आप इसको उठाओगे, 1 को उठाओगे और जब दूसरी तरफ जाओगे तो ये -1 हो जाएगा। 2 की जो मल्टीप्लाई के रिलेशन के साथ है, जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये ओवर में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू -1/2। सो हमारा ये जो क्वेश्चन है टेबुलर फॉर्म में, इसका आंसर आएगा -1/2। दैट्स ऑल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। पार्ट 3 जो है x/x इज एन एलिमेंट ऑफ p एंड x लेस देन 12। दैट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, हमें इसको नोट करेंगे कि हमारा जो x है वो प्राइम नंबर्स होंगे, एंड लिमिटेशंस देखें लेस देन 12 होंगे। मीन्स हमें प्राइम नंबर्स चाहिए, और कितने? लेस देन 12, 12 से कम चाहिए। सो आपके जो रैशनल नंबर, जो आपके प्राइम नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट 2 से। सो 2, 3, मैं दोबारा बताता चलूँ, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है, उर्दू में हम इन्हें कहते हैं मुफरद अदाद। ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी पर भी डिवाइड नहीं होते। सो 2, 3 के बाद आपका 5 है, 7 है, 7 के बाद आपका 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, लेस देन 12 लिखा हुआ है। सो दैट इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट। नाउ द पार्ट 4, x/x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो स्टूडेंट यहाँ हमें टेबुलर फॉर्म में लिखते हुए 128 के मल्टीपल लिखने पड़ेंगे। ऐसे सारे नंबर्स जो कि 128 को डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास इसका एक मेथड ये भी होता है कि हम इसको इस मेथड से, ये डिवीजन मेथड एक है, इससे हम डिवाइड करके इसके मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। सो हम 2 को जब डिवाइड करेंगे, 2 6 आर एंड 2 4 आर 8, देन अगेन 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 34, then again 2 16 are, then again 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are. सो अब जब हम मल्टीपल स्टूडेंट्स लिखेंगे, ये मीन्स हम टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो बन गया 128 वंस
21s आर 120। फर्स्ट मल्टीपल तो 1 ही है, 1 तो ऑलवेज होगा। देन हम नोट करें तो हमारा जो सेकंड नंबर्स बनेगा 2 and 64, 2 and 64। देन नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो 32 and 2 2s आर 4, 32 and 4s, सो 4 and 32। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो 16 एंड अब इन तीन को आप कंबाइन कर लो, 4 2s आर 8 आ जाएगा, सो 16 and 8। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट्स, 8 एंड 8 2s आर 16 और 8 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन दैट्स द 8 16 तो हम लिख चुके। उसके बाद स्टूडेंट अगर 4 का नोट करें तो हम लिख चुके, 2 का नोट करें तो हम लिख चुके। सो दैट्स द कंप्लीट नंबर, सो दैट इज द मल्टीपल ऑफ डिवाइजर ऑफ 128। ऐसे सारे नंबर जो कि इसको डिवाइड कर सकते हैं हमने नोट कर लिए। दैट्स द टैबुलर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द पार्ट 5। पार्ट 5 में स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2n। सो टैबुलर फॉर्म में हमें यहाँ एक फार्मूला गिवन है कि हमारे x के जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं टैबुलर फॉर्म में वो इस फार्मूले से आएंगे। क्या फार्मूला है? 2n। अब जरा n देखें तो क्या है, कहता है n इज द नेचुरल नंबर। दैट मीन्स n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से स्टार्ट होंगे। एंड नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं तो कहता है n लेस देन 8। दैट मीन्स ये जो n है पावर में इसकी वैल्यू हमारे पास 1 to 7 है, क्योंकि लेस देन है, इक्वल नहीं है, 1 to 7। सो हम स्टूडेंट 1 by 1 जो है वो वैल्यू पुट करते हैं और अपने टेबुलर फॉर्म में नंबर्स को ऐड करते जाते हैं। सो 2 power 1 जो है जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2। उसके बाद स्टूडेंट जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 power 2 तो 2 2s आर 4। जब हम 3 पुट करेंगे 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, वैल्यू आ जाएगी 8। जब हम 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 2s आर 16, हमारे पास 16 आ जाएगा। जब हम 5 पुट करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। और जब हम फिर से 6 पावर पुट करेंगे तो हमारे पास 64 हो जाएगा। और जब फिर से हम 2 power 7 पुट करेंगे तो हमारे पास 128 हो जाएगा। सो दैट्स द फाइनल नंबर एंड दैट्स द टेबुलर फॉर्म्स। नाउ वी मूव टुवर्ड द पार्ट 6। पार्ट 6 में स्टूडेंट नोट करें तो हमें अगेन से एक इक्वेशन गिवन है। अगर देखें तो x की वैल्यू कहता है बिलोंग टू एन बी नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद, n की वैल्यू 1 से बिलोंग करेगी। सो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमें यहाँ से x का आंसर क्या मिलने वाला है। x इज इक्वल टू -4। ये जो x की वैल्यू है स्टूडेंट -4, अब यहाँ नोट करें तो कहता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो है स्टूडेंट, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम सीख चुके वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 10 ऑन चलते हैं। इनमें कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं आता, नेगेटिव नंबर तो आता है इंटीजर्स में। दैट मीन्स आपका जो x बिलोंग कर रहा है ये वाला x तो ये टैली नहीं करता, ये वेरीफाई नहीं करता। तो दैट मीन्स यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा टेबुलर फॉर्म एम्प्टी सेट होएगा, इसलिए कि हमारी जो लिमिटेशंस हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहा ये आंसर जो है। ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, वो कहता है x हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म क्या होगी? एम्प्टी सेट होगी। नो द पार्ट 7। पार्ट 7 को देखें तो x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स एंड x इज इक्वल टू x। दैट मीन्स वो x जो कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा और हमारा आंसर भी वही है, क्वेश्चन भी वही है। दैट मीन जब हम टेबुलर फॉर्म में स्टूडेंट्स आएंगे तो आंसर क्या होएगा? हमारा नेचुरल नंबर ही होएगा। और नेचुरल नंबर क्या है? n। सो दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड द सो ऑन, क्योंकि यहाँ लिमिटेशंस कोई नहीं है, जस्ट नेचुरल नंबर ही हमारा टेबुलर फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब अगेन से एक इक्वेशन गिवन है। सो इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। 3x + 1 इज इक्वल टू 0। जी 1 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के साथ, और
3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। सो यहाँ पे हमारा टेबुलर फॉर्म में आंसर आना चाहिए -1/3। अब ये एक रैशनल नंबर है जो हमारा आंसर आया, लेकिन अगर हम देखें तो वो कहता है x बिलोंग्स टू z, मीन्स इंटीजर्स, ऐसे नंबर जो कि प्लस या माइनस के साथ हैं 0 to ऑनवर्ड, ऐसे सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन ये रैशनल नंबर्स है, सो दैट मीन्स यहाँ भी हमारा जो टेबुलर फॉर्म में आंसर आने वाला है वो एम्प्टी सेट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं। एक्स का जो एलिमेंट है आंसर है वो रैशनल नंबर है, जबकि वो कहता है हमारा एक्स जेड होना चाहिए। सो दैट मीन्स हमारा यहाँ भी जो आंसर है वो क्या होएगा? एम्प्टी सेट होएगा। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 2। नो स्टूडेंट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।